नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज करेंगे साढ़े साती को रीडिफाइन। आपको पता ही नहीं होगा कि साढ़े साती को इस तरह भी देखा जा सकता है। नॉर्मली साढ़े साती जो देखी जाती है वो देखी जाती है चंद्र राशि के आधार पर। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं अभी तक आप जान ही चुके होंगे कि चंद्र राशि और सूर्य राशि यानी कि ज़ोडिएक साइन, ये दो जो राशियां हैं इनको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आपको जो है इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। जो भी आप अखबार में पढ़ते हैं हॉरोस्कोप या इंटरनेट पे पढ़ते हैं हॉरोस्कोप, दैट इज ओनली फॉर इंफोटेनमेंट, यानी कि थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा मनोरंजन। इससे ज़्यादा उसमें कोई भी फायदा आपको नहीं होने वाला है, बिकॉज एक तो वो बहुत जेनेरिक है, ऊपर से वो सूर्य और चंद्र राशि के आधार पर होता है। इन दो राशियों के बदले लग्न राशि अगर आप देखते हैं तो लग्न राशि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लग्न राशि जो है वही आपके फर्स्ट हाउस की राशि होती है आपकी कुंडली में, और उसी के रिलेटिवली हम पूरी कुंडली एनालाइज करते हैं। यानी कि जो आपकी लग्न राशि है वही तय करती है कि उस वक्त जो भी ग्रह स्थिति है वो आपके किस घर में कौन सा ग्रह और कौन सी राशि बिठाएगी। ये सब कहाँ से डिसाइड होता है? लग्न राशि से डिसाइड होता है। तो इसीलिए लग्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप जन्म लेते हैं, जहां आपने जन्म लिया वहां के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से अगर हम ईस्टर्न होराइजन पे देखते हैं तो वहां पे जो कॉन्स्टेलेशन राइज कर रहा है, उदित हो रहा है, उस कॉन्स्टेलेशन को यानी उस राशि को हम लग्न राशि कहते हैं, और इसीलिए लग्न राशि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब हम साढ़े साती देखते हैं तो नॉर्मल जो प्रिंसिपल है वो ये है कि चंद्र राशि के 12वें राशि में जब शनि प्रवेश करता है तो साढ़े साती की शुरुआत होती है। फिर अपने खुद के राशि में शनि आता है, चंद्र राशि में, और फिर अपनी चंद्र राशि के अगली राशि में शनि जाता है। तो ये ढाई और ढाई साल का जो टाइम पीरियड है, मिलाकर 7.5 साल, ये साढ़े साती मानी जाती है और इसको बुरा माना जाता है। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा चंद्र राशि के आधार पर है, तो इसीलिए अक्सर ये देखा जाता है कि साढ़े साती के नाम पे लोग जितना डरते हैं उतना बुरा उनके साथ कुछ हुआ नहीं, और ऊपर से 7.5 साल सारे के सारे खराब उनके हुए नहीं। तो फिर इसीलिए साढ़े साती को आप चंद्र राशि से अगर देख रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना। तो उससे डरना बंद करो। आज हम रीडिफाइन करेंगे साढ़े साती को। मतलब अगर आपको साढ़े साती माननी ही है तो एक तो उसको लग्न राशि से देखना पड़ेगा, तभी वो आपको तगड़ा रिजल्ट देगी। यानी कि जो आप समझ के चल रहे हैं उतना रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। अच्छा हो या बुरा हो, जो भी आप अज्यूम कर रहे हैं वो रिजल्ट घटित तो होना चाहिए ना। अगर वो हो ही नहीं रहा है तो फिर उस रिजल्ट को मानने का मतलब क्या है और डरने का मतलब क्या है? तो इसीलिए पहले तो लग्न राशि के आधार पर आपको साढ़े साती दिखनी चाहिए। नंबर 2, यहाँ पर एक चीज है कि आपसे 12वीं राशि में अगर शनि आता है तो वो डेफिनेटली खराब होता है। दिस फिट्स इनटू ऑल द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजी आप फॉलो करो, पराशरी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करो, लाल किताब फॉलो करो, चाहे आप जो है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करो, हर जगह पे 12वें घर को खराब घर माना गया है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपकी स्वराशि में जब शनि आता है तो खराब है, आपकी दूसरी राशि में खराब है, सो आई डोंट अग्री विद दैट। ठीक है ना। तो मैं ये कहूंगा कि साढ़े साती अगर आपको देखनी है तो आपको अपनी लग्न राशि से 6ठे, 8वें और 12वें राशि की तरफ देखना चाहिए। लग्न राशि से 6ठी, 8वीं और 12वीं जो राशि है वहां पे अगर शनि है तो फिर हम ये कहेंगे कि आपको साढ़े साती है। अब यहाँ पे और एक गुड न्यूज ये है कि भाई साढ़े साती जो है जरूरी नहीं है कि वो सारे ढाई साल एक साथ आए, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों की साढ़े साती नहीं चल रही होती है, लेकिन फल जो है वो साढ़े साती जैसे आ रहे होते हैं, और लोग बोलते हैं क्या मेरी साढ़े साती चल रही है, बताइए जरा। और मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। और फिर क्यों ऐसा होता है? बिकॉज आपको आपकी राशि यानी आपकी लग्न राशि या आपकी लग्न राशि से सेकंड राशि में अगर शनि बैठे तो उससे इतने ज्यादा खराब परिणाम आपको नहीं मिलने वाले हैं। आपको तभी खराब परिणाम मिलेंगे जब आपकी लग्न राशि से 6ठे, 8वें या 12वीं राशि में शनि बैठता हो, तब आपको खराब परिणाम मिलते हैं। क्योंकि 6ठा जो है वो डेट और शत्रु का घर माना जाता है। 8वां घर जो है वो आपको पता ही है, अष्टम कष्टम मैं बोलता हूं हमेशा। तो 8वां घर जो होता है वो दिमाग को शॉर्ट देता है। मतलब अड़चने आती हैं, फालतू के खर्चे निकलते हैं, रिपेयर निकलते हैं, समस्या निकलती है, हर चीज में जो है स्पीड ब्रेकर लग जाता है। और बेसिकली जो दिमाग की माँ बहन जो बोलते हैं ना हम लोग, सॉरी टू से, बट जब अष्टम कष्टम चालू होता है ना तो आदमी की जबान से ऐसे ही शब्द निकलते हैं। ये तो मैं अच्छी ही बात बता रहा हूँ, एक्चुअल में बहुत बढ़िया बढ़िया कलरफुल लैंग्वेज निकलती है। बिकॉज उस वक्त वाकई में आदमी इतना स्ट्रेस में और फ्रस्ट्रेटेड होता है कि आदमी को बिल्कुल भी सूझती नहीं है कुछ। तो ये होता है 8वां घर, यानी कि 8वीं राशि फ्रॉम लग्ना। और फिर 12वां घर जो होता है नुकसान का होता है, लॉसेस का होता है। ठीक है, तो
साढ़े साथी आज हम रीडिफाइन कर रहे हैं। एक लग्न राशि के आधार पर देखो, दूसरा लग्न राशि से छठी, आठवीं या 12वीं राशि में अगर शनि है तो फिर आपको साढ़े साथी है। अब हम ये जानेंगे कि अभी शनि कहाँ है, अभी राइट नाउ, ठीक है, 2024 में अभी जो है अप्रैल का महीना चल रहा है, तो अभी कहाँ है शनि और वो आगे कब कहाँ जाने वाला है ये भी जानेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि आपकी जो लग्न राशि है उसके आधार पर अभी आपको साढ़े साथी है कि नहीं है, और फिर लास्ट में हम ये जानेंगे कि अगर है तो फिर क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, आखिर तक देखते रहना। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अभी शनि कहाँ बैठा हुआ है। तो शनि जो है जनवरी 2023 17 जनवरी 2023 को गया था कुंभ राशि में, और अब वो कुंभ राशि में है और वो वहां पर रहने वाला है टिल 29 मार्च 2025, यानी अगले साल 29 मार्च तक वो कुंभ राशि में है। फिर वो 29 मार्च 2025 को जाने वाला है मीन राशि में। ओके, तो ये अभी करंटली जो है स्थिति है शनि की। और अभी अगर हम नॉर्मल साढ़े साथी की जो एक व्याख्या बनाई हुई है उसके हिसाब से चलते हैं तो फिलहाल अभी मीन राशि को साढ़े साथी शुरू हो गई है। उसके साथ साथ में कुंभ राशि और मकर राशि, ये तीन जो राशियां हैं उनको अभी साढ़े साथी चल रही है। लेकिन आज सारा खेल जो है पलटने वाला है, क्योंकि आज हम लग्न राशि के आधार पर देख रहे हैं और छठी, आठवीं और 12वीं राशि के आधार पर देखने वाले हैं। तो बहुत सारे आप में से लोग जो ये समझ के चल रहे हैं कि आपके साढ़े साथी है, शायद आप आज साढ़े साथी से मुक्त हो जाए, और बहुत सारे लोग जो समझ रहे हैं कि हमारा तो कुछ भी नहीं चल रहा है फिर भी समस्या चल रही है, तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बिना साढ़े साथी के आप सफर कर रहे हैं, यानी आपकी वास्तव में साढ़े साथी चल रही है, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज बहुत सारे लोगों की जो है पूरी दुनिया और आपकी पूरी जो है स्टेट ऑफ माइंड उलट पुलट होने वाला है। तो जब जब आपको किसी को भी मैं बताऊंगा कि आपके साढ़े साथी नहीं है तो मेरे साथ आप बोलेंगे हरि बोल, क्योंकि आप जो है आजाद हो गए, क्योंकि अज्ञानवश आप ये मानकर चल रहे थे कि आपके साढ़े साथी है, लेकिन है ही नहीं। तो हरि का नाम लेना तो बनता है कि नहीं। तो चलिए देखते रहिए। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि की छठी राशि होती है कन्या राशि, आठवीं राशि होती है वृश्चिक राशि और 12वीं राशि होती है मीन राशि। तो आपको 29 मार्च 2025 तक साढ़े साथी नहीं है, और 29 मार्च को आपकी साढ़े साथी शुरू होगी, यानी कि उसमें से एक ढैया शुरू होगा, यानी 2.5 साल उसके बाद जो है वो आपके लिए इतने अच्छे नहीं रहेंगे। तो उसके लिए आपको सावधान रहना है। वीडियो आखिर तक देखिए, उपाय वहां पर बताए जाएंगे, वो आपको 2025 में शुरू करने हैं। उसके बाद आती है ऋषभ राशि। ऋषभ राशि की छठी राशि होती है तुला राशि, आठवीं राशि होती है धनु राशि और 12वीं राशि होती है मेष राशि। तो आपकी भी साढ़े साथी नहीं है महाराज, तो हरि बोल, आपकी कोई साढ़े साथी नहीं है। उसके बाद आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि की छठी राशि होती है वृश्चिक राशि, आपकी आठवीं राशि होती है मकर राशि और आपकी 12वीं राशि होती है ऋषभ राशि। तो आपकी भी साढ़े साथी नहीं है। हरि बोल, ये सारे लग्न राशि के बता रहा हूं मैं, याद रखना। तो अगर आप अभी चंद्र राशि के आधार पर मान के चल रहे थे तो लग्न राशि अगर आपकी मिथुन है, ऋषभ है, तो आपकी साढ़े साथी नहीं है। तो खुशखबरी, हरि बोल। उसके बाद कर्क राशि। कर्क राशि जो है उसकी छठी राशि होती है धनु राशि, आठवीं राशि होती है कुंभ राशि और 12वीं राशि होती है मिथुन राशि। तो कर्क राशि वालों, आई एम सॉरी टू से, लेकिन कर्क लग्न जिनका है उनकी अभी साढ़े साथी चल रही है, क्योंकि आपके 8वीं राशि में शनि बैठा हुआ है, यानी कुंभ राशि में शनि बैठा हुआ है। गुड न्यूज इज 29 मार्च 2025 को वो वहां से हटकर चला जाएगा आपकी 9th हाउस में, यानी कि मीन राशि में। तो आप बहुत जल्दी मुक्त होने वाले हैं। ठीक है, तो आप भी बोलिए हरि बोल, क्योंकि जल्दी आप मुक्त होने वाले हैं। उपाय वीडियो के आखिर में बताने वाला हूं। फिर आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए जो छठी राशि है वो है मकर राशि, उसके बाद जो 8वीं राशि है वो है मीन राशि और आपकी 12वीं राशि होती है कर्क राशि। तो गुड न्यूज, हरि बोल, आपको साढ़े साथी नहीं है, लेकिन 29 मार्च 2025 को आपकी साढ़े साथी शुरू होने वाली है। सिंह लग्न जिनका है, क्योंकि मीन राशि में यानी आपके अष्टम स्थान में शनि पहुंचने वाला है, तो उसके बाद 2.5 साल आपको थोड़ा बहुत शनि परेशान करने वाला है। तो उसके लिए आपको उपाय करने हैं जो मैं आखिर में बताने वाला हूं। उसके बाद कन्या राशि। कन्या राशि के लिए छठी राशि होती है कुंभ राशि और 8वीं राशि होती है मेष राशि और 12वीं राशि होती है सिंह राशि। तो अनफॉर्चुनेटली कन्या राशि वालों, कन्या लगन वालों, आपकी साढ़े साथी चल रही है। 2.5 साल अभी आपके खराब चल रहे हैं। 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक आपकी
जो है आपकी साढ़े साती चल रही है, और इसलिए चल रही है क्योंकि आपका जो छठा भाव है वहां पर कुंभ राशि बैठी हुई है और कुंभ राशि में ही शनि बैठा हुआ है। तो आपकी यहाँ पे थोड़ी सी जो है गड़बड़ हो रही है, तो आप उपाय कर लीजिए और 29 मार्च 2025 को आप आजाद हो जाएंगे। उसके बाद 2.5 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर से 2027 में आपके अष्टम स्थान में शनि वापस आएगा, फिर से 2.5 साल थोड़े से आपको प्रॉब्लमेटिक होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट में उपाय बताऊंगा सबके लिए, हरि बोल। उसके बाद तुला राशि, तुला राशि जो है उसके लिए आपकी जो छठी राशि है वो होती है मीन राशि, आपकी 8वीं राशि होती है ऋषभ राशि, और आपकी 12वीं राशि होती है कन्या राशि। तो फिलहाल हरि बोल आपकी साढ़े साती नहीं है, लेकिन 29 मार्च 2025 को आपके छठी राशि में जो है शनि प्रवेश करने वाला है, यानी कि मीन राशि में प्रवेश करने वाला है। उसके बाद 2.5 साल आपको थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, उपाय करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल यू आर फ्री फ्रॉम साढ़े साती, हरि बोल। उसके बाद वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए जो छठी राशि है वो होती है मेष राशि, और 8वीं राशि होती है मिथुन राशि, 12वीं राशि होती है तुला राशि। तो आपको साढ़े साती नहीं है, हरि बोल हरि बोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, मस्त मौज करो। उसके बाद धनु राशि, धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए छठी राशि होती है ऋषभ राशि, 8वीं राशि होती है कर्क राशि, और 12वीं राशि होती है वृश्चिक राशि। तो आप भी साढ़े साती से मुक्त हैं भाई साहब, तो हरि बोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मकर राशि, मकर लग्न के जो जातक हैं उनके लिए जो छठी राशि होती है वो होती है मिथुन राशि, 8वीं राशि होती है आपकी सिंह राशि, और 12वीं राशि होती है धनु राशि। तो आपका अभी कोई शनि से पाला नहीं है, साढ़े साती आपकी नहीं है, हरि बोल, तो आप भी मुक्त हैं। उसके बाद आते हैं कुंभ राशि, कुंभ राशि की छठी राशि होती है कर्क राशि, 8वीं राशि होती है कन्या राशि, और 12वीं राशि होती है मकर राशि। तो आपकी भी साढ़े साती नहीं है गुरु, हरि बोल। उसके बाद हम आते हैं हमारी मीन राशि पे। तो मीन लग्न जिनका है उनकी छठी राशि होती है सिंह राशि, 8वीं राशि होती है तुला राशि, और 12वीं राशि होती है कुंभ राशि। तो सॉरी गाइस, आपकी साढ़े साती चल रही है, बिकॉज कुंभ राशि में अभी शनि है, यानी कि आपके 12वें स्थान में अभी शनि बैठा हुआ है। तो आपकी साढ़े साती की एक जो ढैया है वो चल रही है, यानी कि 17 जनवरी 2023 से लेकर अभी आने वाले 29 मार्च 2025 तक आपकी साढ़े साती चल रही है अनफॉर्चुनेटली। ओके, तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ उपाय करने हैं, उपाय करेंगे सब कुछ चंगा होगा, भला होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब हरि बोल, जिन जिन लोगों की साढ़े साती थी ऐसा आपको लगा था, लेकिन अब साढ़े साती आपकी नहीं है ऐसा आपको डिस्कवरी हुई है, आप सभी को शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप साढ़े साती से ऐसे ही बैठे बैठे मुक्त हो चुके हैं, साढ़े साती के डर से मुक्त हो चुके हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, जिन लोगों को साढ़े साती डिस्कवरी हो गई है या जिनको पता चला कि आने वाले साल में आने वाली है, डरने की जरूरत नहीं है भाई। शनि एक प्लैनेट है, क्यों डरते हो? 9 ग्रह होते हैं, सारे 9 ग्रह मिलके आपको परिणाम देते हैं। आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये सारे सबसे ज्यादा परिणाम देते हैं, और ये जो है वो केवल ट्रांजिट का रिजल्ट है भाई, ट्रांजिट का रिजल्ट है, और वो आपको 20% से ज्यादा रिजल्ट नहीं देता है। तो डरने की क्या बात है, डरने की कोई बात नहीं है। थोड़े से उपाय करो, थोड़े प्रिकॉशन लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आज अभी हम जानेंगे उपाय के बारे में। तो उपाय सबसे पहले ये जानो कि क्या नहीं करना है। सबसे पहले जब शनि की साढ़े साती शुरू होती है तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, लोग जो है अपने गले में पहले पत्थर बांध लेते हैं और फिर खुद जाके किसी बड़ी सी नदी में ऐसी जगह ढूंढते हैं जो सबसे ज्यादा खाई वाली हो और वहां पे कूद जाते हैं। क्या करते हैं लोग, सबसे पहले जाके नीलम पहन लेते हैं। नीलम मत पहनो भाई, शनि को और ताकत दे रहे हो तुम, मतलब जो तुम्हारे कनपट्टी पे बंदूक रख के खड़ा है तुम उसको और बुलेट्स दे रहे हो कि हाँ भाई ये वाली ले ले, दूसरी वाली बंदूक ले ले, इससे ज्यादा अच्छे से भेजा उड़ेगा। अरे भाई ऐसी हरकतें मत करो। जब शनि खराब होता है तो शनि के रिजल्ट्स आपको बढ़ाने नहीं घटाने होते हैं। तो नीलम कतई नहीं पहनना, कभी भी नहीं पहनना, नीलम नहीं पहनना आपको, ठीक है। काले कपड़े नहीं पहनने, ये भी जान लो। शनि के दर्शन तो गलती से भी नहीं लेने, गलती से भी नहीं लेने, ठीक है। सपने में भी शनि के बारे में नहीं सोचना और दर्शन नहीं लेने। बहुत सारे लोग शनि शिंगणापुर चले जाते हैं। जब शनि खराब है तो शनि शिंगणापुर, मतलब जो आदमी तुमको मारने के लिए बैठा है तुम उसको जाके गले मिल रहे हो। ना भाई ना, ऐसा नहीं करना। तो शनि शिंगणापुर तो बिल्कुल ही नहीं जाना, तो शनि के दर्शन नहीं लेने। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, कुछ लोग जो है हॉर्स शू लगाते हैं, तो हॉर्स शू वगैरह आपको नहीं लगाना है। लोहे की अंगूठी पहनते हैं, हॉर्स शू के लोहे से बनी हुई अंगूठी पहनते हैं। कुछ लोग जो होते हैं पुरानी शिप की जो है स्क्रैप्ड मेटल से बनाई हुई अंगूठी पहनते हैं। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी। अभी एंटीक फर्नीचर वगैरह खरीदना नहीं है। शनि से संबंधित कोई भी काम आपको
अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, कोई आपका बिजनेस है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज आपको नए से कोई शनि का काम नहीं करना चाहिए, यानी मेटल का काम नहीं करना चाहिए, नए से हार्डवेयर का बिजनेस नहीं खोलना चाहिए, नए से माइनिंग बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, नए से मेटल के एक्सपोर्ट बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, नए से आपको प्रॉपर्टी बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी जान लो। और एक चीज जो लोग करते हैं वो ये है कि शनि यंत्र लगाते हैं, शनि के जो है जप का मंत्र जाप करते हैं, और उसके अलावा शनि के हवन इत्यादि करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। उसके अलावा महाकाली या भैरव, काल भैरव, बटुक भैरव, इन सब की जो है उपासना साधना लोग करते हैं फॉर शनि, तो वो आपको 7.5 में नहीं करने हैं, नहीं करने हैं, नहीं करने हैं, नहीं करने हैं, नहीं करने हैं भाई। बिकॉज बहुत सारे लोग ये करते हैं और बहुत 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 ज्यादा उनको तकलीफ होती है, तो ऐसा मत करो। तेल का अभिषेक करते हैं लोग शनि मंदिर जाके, तो भाई साहब नहीं करने हैं। जब 7.5 चल रही है तब नहीं करना है। ओके, अब आते हैं उस पार्ट पे जो आपको करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? शनि जब 7.5 में है तो वो आपका दुश्मन है, और दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र होता है, दोस्त होता है। ठीक है ना? तो ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये यहां पे भी अप्लाई होता है। तो यहां पर शनि का दुश्मन कौन है? शनि का दुश्मन होता है मंगल, पहला, दूसरा सूर्य, और तीसरा गुरु। ये सारे शनि के दुश्मन होते हैं। और चंद्र भी आप समझ सकते हैं कुछ हद तक शत्रु ही कहलाएगा शनि का। ओके, तो कौन से हो गए? सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्र। अब इसमें से सूर्य और चंद्र जो हैं वो आपके माता पिता को भी दर्शाते हैं। तो माता पिता के साथ रहो, माता पिता को रिस्पेक्ट दो, माता पिता के पैर पड़ो, माता पिता की सेवा करो, ये सारी चीजें हैं। फिर माता पिता से अगर कोई गिफ्ट लेके आप अपने पास रख सकते हो तो वो अच्छा है। उनसे अगर आप कोई चांदी का सामान ले सकते हो, या गोल्ड कॉइन या चांदी का कॉइन ले सकते हो, वो लेके अपने वॉलेट या तिजोरी में रखते हो, तो आपको उससे भी फायदा होता है। इसके अलावा आप सूर्य को अर्घ्य चढ़ा सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, शिव जी का जल अभिषेक करा सकते हैं। सिर्फ जल का अभिषेक कराना है, पंचामृत अभिषेक नहीं कराना है, और रुद्र पाठ नहीं करवाना है, आपको शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करवाना है। ठीक है, ये भी याद रखो। और यहाँ पर ये जानो कि आपके और बड़े बुजुर्ग जो हैं या आपके गुरु हैं, तो उनके साथ आपको टच में रहना चाहिए। यानी कि आपके अगर दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, या कोई भी बुजुर्ग है जिनके साथ आपकी अगर बनती है, तो उनके आपको टच में रहना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको गिफ्ट देने चाहिए, उनके साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, आपके जो भी गुरु हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके कोई एस्ट्रोलॉजर हैं या आपके कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो उनसे आपको टच में रहना चाहिए, उनके सानिध्य में आपको रहना चाहिए, बिकॉज वहां से आपको गुरु की जो है शक्ति मिलेगी, एंड दैट विल सेव यू फ्रॉम शनीज प्रॉब्लम्स। ओके, उसके बाद हम आते हैं मंगल पे। मंगल ग्रह को जो रिप्रेजेंट करने वाली डेटी है वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की उपासना आप कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इत्यादि का पाठ कर सकते हैं, और हनुमान याग करवा सकते हैं। अगर आप हनुमान का याग करवाना है तो 7.5 से बढ़िया कोई टाइम नहीं है। तो जब आपकी जो है कोई भी ढैया शुरू चल रही है अभी 6ठी, 8वीं, 12वीं, तो उस वक्त आपको हनुमान याग करवाना चाहिए। ठीक है, हनुमान गायत्री का आप 1008 बार जाप करके आहुति देकर हनुमान याग करवा सकते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। इसके बाद आप सभी को, मतलब इन चारों प्लैनेट्स के ऊपर जाके आपको एकदम सुपर रेमेडी करनी है। लाख दुखों की एक दवा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, लाख दुखों की एक दवा, राहु केतु शनि सबकी रेमेडी एक साथ। तो वो था दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती संस्कृत में, उसका पाठ आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं। उसका आप हवन करवा सकते हैं, याग करवा सकते हैं। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके पास पैसा है, आर्थिक जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो फिर आप जो है नवचंडी याग करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी आर्थिक स्थिति है तो आप शतचंडी याग करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर मिलेंगे, और आपको शनि इतना ज़्यादा ट्रबल नहीं कर पाएगा। और यही है, बस इतना करो, सब कुछ चंगा, सब चंगा सी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है ना, हरी बोल। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और आज हमने 7.5 को कर दिया है रीडिफाइन। तो आप में से बहुत सारे लोग बैठे बैठे 7.5 से मुक्त हो गए हैं, डर से मुक्त हो गए हैं, और कुछ लोगों को बैठे बैठे 7.5 लग गई है। सो सॉरी अबाउट दैट, लेकिन आपको एक सही रोड मैप मिला है यहाँ पर, और डेफिनेटली इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप समझिए कि ये जो 2.5 साल का टाइम होता है, उस वक्त आपको थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं। ठीक है ना, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ये सारे उपाय करो और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ एक्सेप्शंस जो 6ठे, 8वें, 12वें में होने के बावजूद भी कुछ अच्छी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। चलिए जानते हैं क्या है। जब शनि आपके 12वें घर में होता है तो आपको लॉस तो होगा, 7.5 तो है, आपको नींद आपकी जो खराब होगी, सेक्स लाइफ भी थोड़ी बहुत खराब हो सकती है। लेकिन उसके साथ में एक चीज अच्छी होती है, वो ये होती है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए शनि आपको मदद करता है, इवन इन 7.5। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं
तो वहाँ जाने के लिए अच्छा टाइम होता है। अगर आप कोई सेफ निवेश करने के लिए जगह ढूंढते हैं और अगर आप पैसा खर्च होने से पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप निवेश कर देते हैं और अच्छी जगह निवेश करिए, यानी कि आप जो है सरकारी बॉन्ड्स में या फिक्स्ड जो आपको रिटर्न्स देने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे ही आपको पैसा लगाना चाहिए। ज़्यादा स्पेकुलेटिव इक्विटी वगैरह में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपको। तो अगर आप सेफ जगह में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारा पैसा डाल देते हैं तो फिर वहाँ पे पैसा डालने की वजह से आपका नुकसान जो है बाकी जगहों पे थोड़ा कम हो जाता है। विदेश, जैसा मैंने कहा, जाने के लिए अच्छा रहता है। विदेश में खाली यात्रा भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी रहती हैं। आपको बच के रहना चाहिए फ्रॉम डूइंग एनीथिंग इलीगल। कोई भी करप्शन वाला काम मत करो, घूसखोरी मत करो, ब्लैक मनी, यहाँ वहाँ अफरा तफरी, ऐसी चीज़ें मत करो। लॉ जो है उससे आपको बहुत बच के रहना पड़ेगा जब आपका 12वें घर में शनि होता है तो, क्योंकि 12वां घर जो है कारागृह, इम्प्रिजनमेंट का भी होता है। तो अगर आपने गलत काम किए तो भाई जेल वेल चले जाओगे। तो ऐसा मत करना, इलीगल काम नहीं करना, बहुत ज़्यादा बचना पड़ेगा, ठीक है। और हेल्थ से रिलेटेड आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो चोट ना लगे, हड्डी वड्डी ना टूटे, ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ें मत करो, ज़्यादा यात्राएं मत करो, ज़्यादा उठा पटक मत करो, ज़्यादा कूदो फांदो मत, क्योंकि जब 12वां घर एक्टिवेट होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन का योग भी बढ़ता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको बच के रहना चाहिए। विदेश यात्रा, जैसे मैंने कहा, आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। दान धर्म करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप, जैसा मैंने कहा, निवेश करते हैं सेफ जगहों पे तो वो भी अच्छा होता है, ठीक है। 12वें घर में अगर शनि है तो ये सारी चीज़ें। अगर छठे घर में आपका शनि आता है तो वहाँ पे आपको आपके सबॉर्डिनेट से परेशानी होती है, आपके दुश्मनों से आपको परेशानी होती है। उसके अलावा आपको जो है डेट्स होते हैं, यानी कि लोन वोन लेने पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप बच्चा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यानी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिलते हैं। शादी में तकलीफ उत्पन्न हो सकती है, यानी कि थोड़े से सेपरेशन टाइप के योग बन जाते हैं। या तो आप काम की वजह से अपने पार्टनर से दूर जाकर रहना पड़ता है, या तो झगड़े होते हैं। और अगर और भी खराब योग हैं दशाओं में तो फिर डिवोर्स की तरफ भी बात जा सकती है। तो मैरिज एंड बिजनेस पार्टनरशिप्स हैव टू बी मेंटेन्ड प्रॉपरली, अदरवाइज वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। और अच्छी चीज़ यहाँ पे यह है कि अगर आप रेमेडीज करते हैं तो जो फंसा हुआ पैसा है आपका कहीं पे भी, वो फंसा हुआ पैसा आपका वापस आ सकता है। अगर आप उस वक्त कोई भी बड़ा लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो टाइम आपके लिए अच्छा होता है। यानी होम लोन आपका यूजुअली इस टाइम पे, अगर आप कार लोन, होम लोन, बड़े बड़े लोन्स सैंक्शन करवाने की कोशिश करें तो यूजुअली वो रिजेक्ट नहीं होते हैं, तो आपका लोन का काम हो जाता है, यानी लोन पास हो जाता है, ठीक है। तो ये एक उसका पॉजिटिव साइड होता है, इवन इन 7.5। फिर आते हैं 8वें घर पे। शनि अगर आपका 8वें घर में है तो फिर आपको एक तो आपके इन लॉज को तब जो है परेशानी हो सकती है। दूसरा, आपको बहुत सारे हर काम में जो है अर्जेंट डिलेज, हर काम को बार बार दोहराना पड़ता है, 3-3, 4-4, 5-5 बार करना पड़ता है तब जाके वो काम होते हैं। इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा बचना पड़ता है। इसके लिए पहले से आपको थोड़ी प्लानिंग करनी चाहिए, एडवाइजर्स को हायर करना चाहिए, प्रोफेशनल एडवाइजर्स को हायर करना चाहिए। और कोशिश करिए कि आप टीम बनाकर काम करें, ताकि आप अकेले जो है सारी फायर फाइटिंग ना करें। थोड़े आपके साथ जो है 4-5 लोग हों तो आप बेटर तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप आपके इन लॉज को ठीक से संभाल लेते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इस दौरान आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप शादी आपकी नहीं हो रही है तो 8वें घर में शनि होने के बावजूद, 7.5 होने के बावजूद भी आपकी शादी होने के लिए शनि आपको मदद करने वाला है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया आपको योग बनते हैं। यहाँ पर भी अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, टूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए शनि आपको मदद करता है। अगर आप सेफ जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी शनि आपको मदद करता है। अगर आप घर या कार खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी शनि आपको मदद करता है। हर चीज़ में डिलेज ज़रूर होते हैं, लेकिन शनि का एक सूत्र है, ऑलवेज डिलेज नेवर डिनाइज, यानी हर चीज़ डिले हो के होगी, तकलीफ हो के होगी, दिमाग को शॉर्ट होता ही होता है, लेकिन काम ये जो है कुछ वो होते रहेंगे, यानी हो जाएंगे। अल्टीमेटली शनि विल फुलफिल योर डिजायर। तो शनि 7.5 में होने के बावजूद भी खराब रिजल्ट तो देता है, लेकिन साथ में कुछ अच्छे रिजल्ट भी देता है। तो उपाय करो, प्रिकॉशंस लो एंड मूव फॉरवर्ड। डरने से कुछ नहीं होता। ओके, तो ये था आज हमारा वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं मेरे चैनल की पेड मेंबरशिप, तो आप वहां पे जा सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो के नीचे देख सकते हैं ज्वाइन बटन है, वहां पे जाके आप मेंबरशिप के सारे डिस्क्रिप्शंस देख सकते हैं। 4 तरह की मेंबरशिप होती हैं, उनके सारे डिस्क्रिप्शन और प्राइस आपको वहां पे पता चलेगी। आप मेंबरशिप ले सकते हैं, बहुत सारे उसके अंदर पर्क्स होते हैं। जिनके पास आईफोन है तो भाई आईफोन वालों की जिंदगी कभी अच्छी और आसान तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भाई आईफोन वालों को ये पता नहीं क्या कीड़ा है, एप्पल वालों को हर चीज को मुश्किल बनाना, हर चीज में कोई ना कोई अलग सी कंडीशन डालना उनको अच्छा लगता है। तो ये आईफोन वालों की तकलीफ ये है कि जो ज्वाइन बटन होता है या मेंबरशिप टैब होता है वो आईफोन वालों को नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आईफोन में जो यूट्यूब का ऐप है उसके अंदर ज्वाइन बटन और मेंबरशिप टैब नजर नहीं आ रहा है बहुत सारे लोगों को। ये मैंने कंफर्म किया है विद अ लॉट ऑफ पीपल हु वॉच माय चैनल। सो अगर आपका आईफोन है तो आपको ब्राउजर में जाना पड़ेगा, ब्राउजर से साइन इन करके आपको मेरा चैनल देखना पड़ेगा और फिर आप मेरा ज्वाइन बटन वहां पर देख सकते हैं।
और ज्वाइन बटन यूजुअली डेस्कटॉप और लैपटॉप पे दिखता है, सब्सक्राइब बटन के साइड में। फोन में भी दिखता है, बट कभी कभी फोन में मैंने देखा है कि जो एप्स हैं एंड्रॉइड में यूट्यूब के, उसमें ज्वाइन बटन की जगह कुछ जगह पे आपको जो प्लेलिस्ट वाला टैब होता है उसी को स्क्रॉल करेंगे तो आपको राइट साइड में मेंबरशिप टैब दिखता है। तो वहां पे भी वही सेम चीजें दिखती हैं जो ज्वाइन में आपको दिखती हैं। तो अगर आप जो है करना चाहते हैं ज्वाइन, तो ये मैंने आपको बता दिया। जो आईफोन वाले हैं थोड़ा सा ब्राउजर में जाके आपको करना पड़ेगा। सो आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, कंप्लेन टू एप्पल। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ अगर आप मुझे सुपर थैंक्स के जरिए मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो दैट विल बी मच 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 अप्रिशिएटेड। ओके, तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।